आज हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो सबसे पहले कि डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस का जो शाब्दिक अर्थ है, इसको आप समझ सकते हैं फैलाव। यदि किसी वेक्टर का किसी आयतन में से फैलाव जो है वो बाहर की ओर हो रहा है, तो इसका मतलब उस वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव होगा। यदि मान लीजिए उस आयतन में वेक्टर का जो बहाव है वो बाहर से अंदर की ओर है, तो उस वेक्टर का डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा। और यदि मान लीजिए तीसरा केस कि जितना फ्लक्स उस आयतन के अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स यदि बाहर जा रहा है, तो उस वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है वो ज़ीरो होगा। गणितीय रूप से जो परिभाषा दी जाती है वो कुछ इस तरह से कि किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाली बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकाक आयतन सदिश फ्लक्स जो है वो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाती है। और मान लीजिए किसी सदिश क्षेत्र ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, यानी ए जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है सभी में डीवी आयतन परिबद्ध करने वाला एक बंद पृष्ठ स्थित है, तब जो डाइवर्जेंस ऑफ ए है वो लिमिट डी वी टेंड्स टू ज़ीरो 1/dB और ए डी ए इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए कि डाइवर्जेंस जो है वो किसी भी वेक्टर का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो मान लीजिए कोई वेक्टर है ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड की। यहाँ पे ये जो वेक्टर ए है ये एक्चुअली वेक्टर फील्ड है, यानी इस वेक्टर का मान अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है। तो यदि आप इस वेक्टर ए का डाइवर्जेंस निकालना चाहते हैं, तो जैसा ऊपर परिभाषा में बताया गया है कि किसी बंद आयतन में से निकलने वाली फ्लक्स से डाइवर्जेंस का निर्धारण होगा। तो एक छोटा आयतन लीजिए डी वी, जो कि डी एक्स डी वाई और डी जेड की मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर कि पी कोई पॉइंट है यहाँ पर, और पी पॉइंट पर जो वेक्टर की वैल्यूज़ हैं वो हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड, यानी ये कंपोनेंट हैं एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन में। और इसके अराउंड हमने छोटा आयतन लिया है डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये है वो आयतन। इस आयतन को जो बंद करने वाली 6 सरफेसेस हैं, इन 6 सरफेसेस में से कितनी फ्लक्स बाहर जाएगी, हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं एक्स अक्ष की दिशा में जो वेक्टर की दिशा है, ये एक्स कंपोनेंट है एक्स अक्ष की दिशा में पी पॉइंट पर, और एक्स अक्ष की दिशा में जो सरफेस आती है लंबवत वो है एल क्यू आर एन। तो सबसे पहले कि इस वेक्टर के कंपोनेंट का मान इस सरफेस में कितना होगा इसकी गणना करेंगे। तो उसके लिए आप देखिए एल क्यू आर एम से जो निर्गत फ्लक्स होगी उसका वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है। तो किसी भी सरफेस में से निकलने वाली जो फ्लक्स है उसका मान, वेक्टर का मान और उस क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट से दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ए एक्स है वो इस सरफेस के लंबवत है, तो ए एक्स का मान इस सरफेस पर जो आएगा वो आएगा ए एक्स
प्लस डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा एक्स डी एक्स बाई टू। यहाँ डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा एक्स जो है वो ई एक्स के इस दिशा में बदलाव की दर है, और डी एक्स बाई टू जो है वो पी पॉइंट से इस सरफेस की दूरी है, और इस सरफेस का जो आयतन है वो है डी वाई डी जेड। तो इसमें से जो निर्गत फ्लक्स होगी वो होगी ई एक्स प्लस डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई डी जेड। अब देखिए इसी तरीके से जो इस सरफेस के बैक साइड में सरफेस है दूसरी, उसमें जो कि एक्स के लंबवत है यानी के टी एस एन, इसमें से कुल कितनी फ्लक्स अंदर आएगी, तो उसकी गणना के लिए देखिए तो वेक्टर का जो मान है इस सरफेस पर वो होगा ई एक्स माइनस डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा एक्स डी एक्स बाई टू, और इस सरफेस का जो आयतन होगा वो होगा डी वाई डी जेड। इस सरफेस का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा डी वाई डी जेड। तो जो नेट फ्लक्स है एक्स अक्ष की दिशा में, जो कुल निर्गत फ्लक्स है वो इन दोनों का डिफरेंस होगी, तो ये होगी डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड, या यूँ कहिए डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा एक्स डी वी। इसी प्रकार से वाई एक्स की दिशा में भी दो सरफेसेस हैं, उनमें से एक में फ्लक्स जो बाहर जा रही है, दूसरे में जो फ्लक्स आ रही है, दोनों का डिफरेंस बिल्कुल इसी तरीके से डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा वाई डी वाई आ जाएगा, और जेड दिशा में भी जो फ्लक्स है वो भी डेल्टा ई जेड बाई डेल्टा जेड डी जेड इस तरह से दिखी जाएगी। अब देखिए टोटल जो निर्गत फ्लक्स है इस आयतन में से, तो ये जो सारी 6 सरफेसेस हैं उनका सम जो है वो लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, ए डी इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा एक्स डेल्टा ई बाई डेल्टा वाई डेल्टा ई बाई डेल्टा जेड डी वी। अब आप इसको थोड़ा रीअरेंज करिए, लिमिट लगा दीजिए, डी वी टेंड्स टू 0 1 अपॉन डी वी ई डॉट डी इज इक्वल टू डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा एक्स डी डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा वाई डेल्टा ई जेड बाई डेल्टा जेड, या इसी को बाय डेफिनेशन कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई। और ये मैथमेटिकली लिखा जा सकता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जी डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट वेक्टर ई, या इसको कहिए डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो डाइवर्जेंस जो है किसी वेक्टर का वो डेल ऑपरेटर डॉट ए से दिया जाता है। यहाँ पे ये बताया था हमने शुरू में भी कि डाइवर्जेंस ए यदि पॉजिटिव है तो इसका मतलब फ्लक्स का फैलाव है, यदि डाइवर्जेंस ए नेगेटिव है इसका मतलब फ्लक्स का संकुचन हो रहा है, यानी सिंक की तरह है, हर तरफ से फ्लक्स अंदर आ रही है या नेट फ्लक्स अंदर आ रही है। यदि डाइवर्जेंस ए है तो ऐसे वेक्टर को सोलिनॉइडल या परिनल की सदिश जो है वो कहा जाता है।